सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला 10 या 20 रुपए का एक आम सा सिक्का क्या किसी बहुत बड़े अपराध का हिस्सा हो सकता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो हमारी जेबों में खनकने वाले सिक्कों और देश की सुरक्षा दोनों से जुड़ा है, यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 232। जरा एक आम सी स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी ने बाजार में कुछ सामान खरीदा और दुकानदार को 10 रुपए का एक सिक्का पकड़ा दिया। लेकिन अगर वो सिक्का नकली हो तो क्या होगा? क्या ये महज 10 रुपए की एक छोटी मोटी धोखाधड़ी है? बिल्कुल नहीं। असल में ये सीधे तौर पर देश की वित्तीय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा हमला है, और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम सवाल है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर ये जाली सिक्का होता क्या है और बीएनएस की धारा 232 के तहत ये गैरकानूनी क्यों है? एकदम आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भी व्यक्ति असली सिक्के की हूबहू नकल करके नकली सिक्का बनाता है, उसे बेचता है या फिर जानते बूझते हुए उसे बाजार में इस्तेमाल करता है, तो वो इस विशेष कानून के तहत अपराधी है। तो इस एक्सप्लेनर में हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बीएनएस धारा 232 का असली दायरा क्या है। फिर देखेंगे कि ये असली जैसे दिखने वाले नकली सिक्के बाजार में कैसे आते हैं। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था पर इसके असर, कानून में तय की गई कड़ी सजा और आखिर में इससे बचने के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। बीएनएस धारा 232 आखिर है क्या, और कानून के नजरिए से इसका दायरा कितना बड़ा है? देखिए, ये कानून सिर्फ उन लोगों को नहीं पकड़ता जो किसी बड़ी सी फैक्ट्री में मशीनें लगाकर सिक्के ढाल रहे हैं। ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर लागू होता है: सिक्कों की नकल करना, नकली सिक्कों का निर्माण करना और सबसे बड़ी बात, नकली सिक्कों को जानबूझकर चलन में लाने का प्रयास करना। मतलब अगर किसी ने सिक्का नहीं भी बनाया है लेकिन वो उसे जानबूझकर चला रहा है, तो वो भी गंभीर अपराध का हिस्सा है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर। ये असली जैसे दिखने वाले नकली सिक्के हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एंट्री कैसे लेते हैं? इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। एक व्यस्त दुकानदार की कल्पना करें। दिन भर में सैकड़ों ग्राहकों की भीड़ है। उसी भीड़भाड़ में कोई उसे 10 या 20 रुपए का ऐसा सिक्का दे जाता है जो दिखने और वजन में बिल्कुल असली लगता है। दुकानदार जल्दी में उसे बिना जांचे गल्ले में डाल लेता है और फिर बाद में छुट्टों के रूप में किसी और ग्राहक को वापस दे देता है। बस वो नकली सिक्का बहुत ही आसानी से बाजार के प्रवाह में शामिल हो गया। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि यार अगर 10 रुपए का नकली सिक्का चल भी गया तो ये किसी के साथ हुई एक छोटी सी धोखाधड़ी ही तो है। लेकिन कानून इससे बिल्कुल ऐसे नहीं देखता। कानून की नज़र में ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। ये किसी एक इंसान को ठगना नहीं, बल्कि पूरे देश की मुद्रा व्यवस्था को चुनौती देना है। और यही हमें अपने अगले पॉइंट की तरफ ले जाता है, अर्थव्यवस्था पर हमला। आखिर इन नकली सिक्कों की असली कीमत हमारा देश कैसे चुकाता है? सच तो ये है कि किसी भी देश की मुद्रा या करेंसी भरोसे पर चलती है। जरा सोचिए, जब बाजार में नकली सिक्के भारी मात्रा में आ जाते हैं तो आम जनता का इस पूरे सिस्टम से विश्वास उठने लगता है। लोग सिक्के लेने से कतराने लगते हैं, छोटे मोटे व्यापार में रोज रुकावटें आने लगती हैं और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था की नींव ही कमजोर हो जाती है। इसीलिए इसे इतना बड़ा खतरा माना गया है। तो जाहिर सी बात है, जब खतरा इतना बड़ा है तो इसके नतीजे भी गंभीर होने चाहिए। अब बात करते हैं अपराध और सजा की। अगर कोई बीएनएस की धारा 232 के तहत दोषी पाया जाता है तो इसके लिए सजा का आधार ही 7 साल है। जी हाँ, कम से कम 7 साल की कड़ी कैद। ये नंबर साफ बताता है कि कानूनी तौर पर ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, बल्कि एक बेहद संगीन जुर्म है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ गंभीर मामलों में जहां ये साबित हो जाए कि नकली सिक्कों का कोई बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसका मकसद इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाना था, वहां सजा आजीवन कारावास यानी उम्र कैद तक भी जा सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी लगता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कानून का डंडा सिर्फ मास्टरमाइंड पर नहीं चलता। इसके दायरे में पूरा का पूरा नेटवर्क आता है। वो इंसान जो सिक्का बना रहा है, वो जो इन सिक्कों को भारी मात्रा में गोदामों में छुपा कर रख रहा है, वो जो इन्हें थोक में बेच रहा है, और वो इंसान भी जो ये जानते हुए भी कि सिक्का नकली है उसे बाजार में चलाने की कोशिश करता है। कानून की नज़र में ये सभी बराबर के जिम्मेदार हैं।
क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए किसी लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होती। ये एक संज्ञेय अपराध है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत जांच शुरू कर सकती है और ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के सीधे गिरफ्तारी की जाती है। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। खुद को और देश की इकोनॉमी को कैसे सुरक्षित रखा जाए? इसके लिए बस 3 बहुत ही आसान और असरदार कदम उठाने हैं। पहला, लेन देन के समय सिक्कों की हमेशा जांच करें, उनका वजन, उनकी आवाज और बनावट देखें। दूसरा, कभी भी संदिग्ध सिक्कों को स्वीकार न करें। अगर कोई सिक्का हल्का लगे या उसका रंग उतरा हुआ हो तो उसे साफ मना कर दें। और तीसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जानबूझकर नकली सिक्के बाजार में खपा रहा है तो तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। देश की मुद्रा की रक्षा के लिए कानून की बुनियादी जानकारी होना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। बीएनएस की ये धारा सिर्फ पुलिस की किताब का हिस्सा नहीं है। जब हम सब जागरूक होते हैं तो पूरा सिस्टम मजबूत होता है। सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, देश के भरोसे का प्रतीक हैं। आखिर में एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में इतने व्यस्त होकर हम अनजाने में ही अपनी अर्थव्यवस्था को खोखला करने वालों का हिस्सा बन रहे हैं? अगली बार जब कोई सिक्का हाथ में लें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।